ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। देवता भी उससे डरते थे। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को जीत लिया था। इंद्र को भी हरा दिया था और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था और सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। और देवता सारे उससे डर कर भयभीत होकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन सब देवता मिलकर महादेव भगवान भोलेनाथ के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया कि प्रभु दैत्य से हम हार गए, उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले हुए हैं, पृथ्वी पर इधर उधर भटक रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, आप ही कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा ले और कैसे हमारा उद्धार है। इतना सुनने के बाद महादेव ने कहा, हे इंद्र, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले और सबकी रक्षा करने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर से महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र सब देवताओं को लेकर भगवान गदाधर क्षीर सागर जल में सो रहे, उनका दर्शन करके इंद्र हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे भगवान विष्णु के। इंद्र बोले, हे देव, आपको नमस्कार। देवता और दानव दोनों आपकी वंदना करते हैं। हे पुण्यकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। हम मूर राक्षस से भयभीत होकर डर से आपकी शरण में आए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। हे देवों के देव, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दानों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपसे शरण में हैं। आप ही हमारी दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी सहायता कीजिए। आप ही पति, आप ही नेहि मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण और आप ही सब लोगों के माता पिता हैं। हे शरणागत वत्सल देवता, भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं प्रभु। अत्यंत उर्ग स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कौन है, कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघक नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र है ये, इसका नाम मूर है और यह बहुत ही उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए बहुत ही भयंकर है। चंद्रावती नामक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। एक दूसरे को इंद्र को स्वर्ग पर सिंहासन पर बैठाया। अन्य चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण, उसने दूसरे को ही बनाया है। हे जनार्दन, मैं बात बता रहा हूँ, उन सब में कोई दूसरा कर लिया है। सब देवताओं का स्थान किसी दूसरे ने ले लिया है और ये देवता अपने स्थान से वर्जित हैं।
इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वह देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए और देवता देखे दैत्यराज बराबर गरज रहा था। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। श्री विष्णु ने अपना दिव्य बाण समान अपने दानव पर मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विठल हो गया और पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों युद्ध मौत के मुंह में चले गए योद्धा। उसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ सिंघावतो नामक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्देश्य से लगा था, उनके पीछे लगा था। वहां पहुंचकर उसने गुफा में प्रवेश किया और भगवान को सोते देख वो बड़ा खुश हुआ और उसने सोचा, दानव का भय देने वाला देवता, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज से उत्पन्न हुई थी। उसका बल पराक्रम महान था। दानव राज मूर उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने की याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला से निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इसका महादैत्य का वध किया। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोग मुनि और देवता आनंदित हुए। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मैं तुम्हें वर दूंगा। मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान होना चाहती हूँ। समस्त विवयों का नाश करने वाली, समस्त प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, लोग आपकी भक्ति करते हुए मेरे दिन को उपवास करें और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त। हे माधव, जो लोग उपवास कर कर और कथा सुनेंगे, एक प्रभु भक्ति में मेरे व्रत का पालन करेंगे, उसे आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो सब पूर्ण होगा। तो यही व्रत है एकादशी। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं है। उदय काल में थोड़ी एकादशी, मध्य काल में द्वादशी, अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती। वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक दिन में त्रिस्पर्शा एकादशी उपवास कर लिया जाए तो सहस्र एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार द्वादशी में पारण करने का सहस्र गुना फल माना गया। अष्टमी, एकादशी, छठी और तृतीया और चतुर्दशी, ये सब तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन और तिथियों के बजाय अगर एकादशी का मात्र व्रत किया जाए तो मैं सारे फल देता हूँ। पहले रात में एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः एक दंड एकादशी रहे तो द्वादशी में जो पारण करेगा उसे मैं सदा कल्याण करता हूँ।
एकादशी के दिन जो मानव हर समय एकादशी महात्मा का पाठ करता है उसे सहस्त्र गौदानों का पुण्य मिलता है। तो ये एकादशी व्रत कथा थी। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। न 12 महीने में 24 एकादशियाँ आती हैं, 24 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 2 अवश्य कीजिए। हर हर महादेव।